अखिलेश जी जो है वो इतना प्रसन्न है, उनको एक इतना बड़ा मुद्दा पकड़ में आ गया, राम मंदिर वाला, लेकिन योगी जी हैं कि वो चिंतित ही नहीं है। क्या चक्कर है? नहीं सर, सबसे पहले तो एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है सर, सब के सब राम भक्त बन गए। मतलब स्टूडियोज में तो मैं जब देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वाले बिल्कुल कसमें खा रहे, जिनको नमाजवादी कहा जाता था, वो कह रहे हैं अरे राम लल्ला के मंदिर में ये हो गया, बताइए, जहां हम कभी ना गए हैं ना जाएंगे। वो जो ये जो नए नए राम भक्त हैं, फिर केजरीवाल तो देखिए आप जरा, वो कह रहा है मैं लव कुश जी का मंदिर यहाँ पर बनवाऊंगा अपने पंजाब के अंदर। कैसे हो गया ये? अमृतसर में बनवाएंगे। वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि भाई मेरी जो नानी है या दादी है, उन्होंने कहा था कि भाई जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया हो, वहां पे तो मेरे राम नहीं बस सकते। तो अब ये जो एक नया फ्लेवर ऑफ द सीजन आए हैं सबके सब राम भक्त, ये तो सबसे पहले तो सर इसको सेलिब्रेट करने वाला है, पहली चीज तो। दूसरी चीज सर, बीजेपी की इग्नोरेंस का मैं मतलब आपको बताऊं, अक्सर चर्चा करते हैं हम लोग, तो अभी चर्चा चल रही थी इस पे टीवी डिबेट्स वगैरह में कि भाई राम के लिए किया ही क्या है बीजेपी ने। तो कोर्ट से आई थी वर्डिक्ट, बीजेपी ने क्या किया है इसके अंदर। अब बीजेपी के प्रवक्ता भी बिल्कुल बौखला गए कि भाई, वो कहने लगे हमने मूवमेंट खड़ा किया था, हमने ये किया था। तो एक चर्चा हुई, तो मैंने इनको बताया कि भाई इनके भी प्रवक्ताओं को भी पता होने चाहिए, यूपी गवर्नमेंट ने बैक आफ्टर 2017 जब ये गवर्नमेंट आई फाइनली, 13,000 डॉक्यूमेंट्स जो कि अलग अलग भाषाओं में थे, राइट फ्रॉम संस्कृत टू पाली टू गुरुमुखी टू ऑल द लैंग्वेजेस, उनको ट्रांसलेट किया था। ये प्रोसेस एक्सपर्टाइट किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा था यूपी सरकार को सालों से, हो ही नहीं रहा था। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो अखिलेश की हो, उससे पहले मायावती की भी रही हो, किसी ने नहीं किया था। उससे पहले फिर अखिलेश, मतलब उससे पहले फिर अखिलेश। और ओवैसी ने बड़े जलवे से एक बार एक मंच पे कहा था कि अरे अभी तो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होंगे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है ये जजमेंट आने का। और कपिल सिब्बल ने पिटीशन में कहा था ये बात, जब वो टालना चाह रहा था इस जजमेंट को कि 2019 के लोकसभा के बाद आए, कि अरे अभी तो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होने। इट वाज द योगी गवर्नमेंट दैट ट्रांसलेटेड 13,000 डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड टाइम व्हिच मेड दिस जजमेंट पॉसिबल। अब ये भाजपाइयों को ही नहीं पता है, मैं तो दंग हूं इस बात पे कि ये पता ही नहीं है उनको ये बात। तो इसलिए इनका तो भाई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा कि भाई ये फैसिलिटेट कर पाए इस माहौल में। और योगी जी ने पर एक बहुत कमाल का काम किया, उन्होंने जो पूरी बात करी अखिलेश से, उसने कहा भाई तुम तो यदुवंशी अपने को बोल रहे हो, तो भाई आ जाओ कृष्ण जन्मभूमि पे हमारे साथ खड़े हो जाओ भाई, किसने बिगाड़ा है अभी कुछ भी, आ जाओ इस पे भाई। बल्कि योगी जी ने तो ये कहा कि कृष्ण जन्मभूमि लीड करो भाई, तो तुम तो यदुवंशी हो। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, याद करिए भगवान कृष्ण का नाम क्या है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो भाई तुम तो यादव हो, लीड करो कृष्ण भक्ति आंदोलन, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन। हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, ये तो बढ़िया, आपने बिल्कुल सही नारा दे दिया। बहुत पुराना है, नहीं, अखिलेश जी के लिए आपने बड़ा वो ये अच्छा कॉइन किया है, अखिलेश जी ये बोल सके तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अखिलेश जी तो खड़े हो जाते हैं भाई, तो अपना नाम ही टीपू रखते हैं। तो मतलब कौन बंदा है जिसके हाथ ही लगा, वो होता है ना बंदर के हाथ उस्तरा लग गया हाथ में, ये वो वाली चीज हुई है कि अगर मुद्दा भी मिला है तो किस व्यक्ति के मिला हुआ है हाथ में, जो अभी जब पूरा कृष्ण जन्मभूमि हम सिया राम नगर बनाएंगे उसको भव्य। अरे भैया एक बार हो तो आओ, हाँ एक बार राम लला के दर्शन तो कर जाओ यार। बिल्कुल तुम तो कह रहे हो भाई, अभी तो आप जो है वो आप आरोप लगा सकते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है या बना। जब रामलला टेंट में थे तभी चले जाते, बिल्कुल। अब तो टेंट का कपड़ा बदलने की परमिशन नहीं देते थे भाई लोग। टेंट जो था वो लीक होता रहता था, उसको बदलने की परमिशन नहीं मिलती थी सिक्योरिटी रीजन के कारण। सर मदर ऑफ ऑल थिंग्स तो भाई कार सेवकों पे गोली चलाई है इन्होंने, मतलब ये वो रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई है, गर्व से चलाई है, और ये बाद में इसकी गर्वोक्तियां की हैं, ऐसे थोड़ी है। सरयू लाल कर दी इन्होंने कि भाई हमने करा ये काम। और माननीय जिनको कि बीजेपी ने भी क्या दिया है, पद्मश्री दिया है सर, क्या दिया है, मुलायम सिंह यादव को कौन सी उपाधि दी है लोगों ने? क्या बात कर रहे हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया है भाई, पद्म विभूषण।
माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने जन्मदिन पे कहा था कि 16 मरवा दिए, अगर 30 भी मरवाने होते तो कोई, मैं इसमें कोई संकोच थोड़ी करता। ये तो इस सरकार के लिए कहना पड़ेगा कि इसने पूरी जो है इसको डिवैल्यू कर दिया। पद्म विभूषण दे दिया मुलायम सिंह को, अभी वो शिबू सोरेन को दे दिया, क्या पद्म भूषण दिया, पद्म भूषण दे दिया हाँ, शिबू उसको भी दे सोरेन को। दिया। अब शरद पवार का नंबर है, शरद पवार को दिया नहीं अभी तक क्या? भारत रत्न ही ना देते शरद पवार इस भारत रत्न। शुगर मिल्स में जो काम किया है इन्होंने, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए शरद पवार हैं हमारे भारत रत्न। तो ये काम भाजपा ही कर सकती है, बट टोटली एक्सपोज्ड, आरएसएस टोटली एक्सपोज्ड आज के पूरे डिस्कोर्सेज में। वीएचपी वाले तो काउंटर ही नहीं कर पा रहे, ऊपर से दे आर ब्रेजनिंग इट आउट। ये जो एक गलती तो हुई है ना भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, चंपत राय जी की निगरानी में ये गलती हुई है। यू कैन से कि वी विल कोर्स करेक्ट एंड यस, एसआईटी गठित हुई, हालांकि एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, एसआईटी से पहले एफआईआर हो जानी चाहिए थी। वो चलो ठीक है, आपने एक्ट किया, 8 लोगों को कस्टडी में ले लिया, बट इस पे आप ब्रेजन आउट करो, कोई तथ्य सामने ना रख पाओ, तो ये बहुत ही डरपोक की तरह घूम रहे हैं इस समय। एंड एक जो पूरा नैरेटिव की अगर मैं हम लोग बात करते हैं, अजीब चीज हुई है इसमें, आरएसएस की तो भयंकर बदनामी हुई ही है। खासतौर से कुछ लोग जो हैं, जैसे वो जो बाप जी कहे जाते हैं वहां पे, पता है बाप जी किसको कहते हैं? तो एक मिस्टर गोपाल राव थे। गोपाल राव जी की क्या विशेषता थी? वो संघ के जो वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं, उनके गांव से आते हैं, निकट हैं बहुत उनके, तो उस एंटाइटलमेंट से वहां पे बगैर किसी पोस्ट के, बगैर ट्रस्ट में हुए, सब कुछ वही देख रहे थे गोपाल राव जी। तो गोपाल राव जी का नाम अब आ गया। बिल्कुल, चलो लॉयर्स ने कह दिया अनिल मिश्रा तो छोटे मोटे थे, कोई इतने बड़े नहीं थे वो चूंकि यजमान बने थे इसलिए उनको बना दिया। चंपत राय जी, चंपत राय जी क्लेम करते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या किया, हालांकि उनसे राम जन्मभूमि आंदोलन में उनसे अधिक करने वाले हजारों हैं। अभी स्टेटमेंट आई है चंपत राय के भाई की कि इनका तो बलिदान अमूल्य है। तो उससे पूछा क्या अमूल्य है, तो कहते हैं वो पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे क्लासों में, केमिस्ट्री की पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने और फिर आरएसएस में भर्ती हो गए। पढ़ाते थे कि फिजिक्स पढ़ाते थे? कुछ यही बोल रहा था सर, अब हो सकता है फिजिक्स हो भाई, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मुझे तो फिजिक्स का ध्यान है। और ये करते थे, मतलब ही कुड नॉट स्पीक ऑफ अ सिंगल अचीवमेंट कि भाई ये कर दिया इन्होंने। और तो ये ऑफ कोर्स डिस्क्रेडिटेड है, बट अगर हम ये सोच लें कि इसका लाभ उठा ले जाएंगे अखिलेश या इससे योगी जी को नुकसान हो जाएगा, ये कतई नहीं होने वाला। योगी जी को नुकसान और भी चीजों से हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा, मैंने एक बार आपके इस पे भी पहले भी बोला था, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी सीरियस इशू और इट हैज ओनली गॉटन वर्स इन द लास्ट 30 days, इट हैज ओनली गॉटन वर्स। इस पे अगर नहीं इन्होंने एक्ट किया तो इस पे हाँ थोड़ा सा नुकसान होगा, बट ही स्टिल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और यस, राम मंदिर इज बैक एज एन इलेक्टोरल एजेंडा अगेन। ये जो राम मंदिर पे पूरी और मंदिरों पे पूरा हुआ है, चाहे वो संभल का हुआ हो जिसमें समाजवादी पार्टी वालों ने बवाल कर दिया, पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी, पुलिस हैड टू फायर बैक, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि पर हो पूरी बात, ये सारी चीजें आर बैक इन द फ्रंट एंड सेंटर। और ये बहुत ही स्टिकी विकेट है। अगर इस पे चुनाव होता है और जो कि होगा, तो अखिलेश का नुकसान ही होगा। अखिलेश इससे उभर करके नहीं निकल सकते। ही इज नॉट द पर्सन जो इससे बेनिफिट ले जाए। और प्लस वो मुस्कुराने से नहीं बाज आ रहे भाई, इतना खुशी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं चोरी होने की। भाई कुछ शर्म ही कर लो, कम से कम मुस्कुराना ही बंद कर दो भाई। इतना मुस्कुरा के एज ए फीज ऑन क्लाउड 9 कि अरे वाह चोरी हो गई, अब तो एक मौका लग गया मेरे। ये दूसरी बार अखिलेश जी ने किया बाय द वे। पहली बार इन्होंने जब दुर्भाग्यवश कुंभ मेला में जब वो स्टैम्पीड हो गई थी रात को, तब भी ही वाज, मतलब बिल्कुल वो एक्साइटमेंट दिख गई थी इनके कि अरे अब तो एक मुद्दा मिल गया मेरे को। तो चक्कर तो यही है ना सर, हमारे पास ऑपोजिशन है ही नहीं। इसलिए बीजेपी को इसका भी बहुत बड़ा फायदा है कि भाई ऑपोजिशन इतनी डिस्क्रेडिटेड है, सनातन विरोधी है, तो आप कुछ भी कर लो, धीरे धीरे वापस ही आ जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक दे विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस माइनर ग्लिच।